जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे सच्ची है, सच्ची है, हमारी मांगे सच्ची है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, अपन बात कर रहे थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। आप चिंतन करिए कि अगर पहली और दूसरी क्लास स्टाफ है, कितने वहाँ कमरे हैं, हम सहज ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अभिभावक अपने बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में भेजेंगे। आज भी हम देखते हैं कि पहली क्लास के अंदर हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए कोई अभिभावक आता है, कोई उसका छोटा भाई बहन है, अगर 4 राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशव्यापी आह्वान के अंतर्गत शिक्षकों के 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के जो पिछले लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इससे आक्रोशित होकर के और राजस्थान के तमाम शिक्षक आज एक दिन के धरने के ऊपर यहाँ शिक्षा निदेशालय पहुँचे हैं। इस धरने के अंदर शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की उनकी सेवा सुरक्षा, उनके पदोन्नति, ट्रांसफर्स, इससे संबंधित बहुत सारी मांगें लेकर के और इस मांग पत्र के समर्थन में आज पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य जो मांग है वो लंबे समय से जो 3rd ग्रेड के जो टीचर है, उन 3rd ग्रेड के टीचर्स की ट्रांसफ़र न तो पिछली सरकार ने की न इस सरकार ने की। तो संगठन की ये मांग है कि निष्पक्ष एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बने और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाए। राजनीतिक आधार के ऊपर जो ट्रांसफ़र ये सरकार कर रही है, इस प्रकार के ट्रांसफ़रों को बंद किया जाए और एक जो शिक्षक सेवा में लगे हुए हैं और सेवा में रहते हुए उन शिक्षकों ने अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए बीएड किया और बीएड के दौरान उन्होंने विभिन्न विद्यालय के अंदर वो लेसन दिए हैं और लेसन देने के दौरान उन्होंने अध्यापन कार्य किया उन विद्यालयों में। लेकिन अभी तत्काल ही हाल ही पिछले दिनों में सरकार ने एक आदेश निकाला कि प्रशिक्षण के दौरान उन शिक्षकों को कर्तव्य पे नहीं माना जाएगा और उनका वेतन काटा जाएगा। या तो वो अपना अवकाश कटाए, जिनके पास अवकाश नहीं है उनका वेतन काटा जाएगा। इस प्रकार के जो आदेश सरकार ने किए, उन आदेशों का राज्य तरह से बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, इस तरह के उल जुलूल आदेश जो निकाल रही है, उन आदेशों का भी आज निदेशक को विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा। और इसके साथ विभिन्न प्रकार के जो खाली पद है और शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है, जो 3rd ग्रेड के टीचर और पूर्वोदक नियुक्त हुए थे, उनकी यहाँ गिनती के अंदर चूक की गई है। हम तो संगठन की ओर से यही कहते हैं, वेतन विसंगति नहीं है, गिनती की चूक को सही किया जाए। इस प्रकार का 21 सूत्री मांग पत्र है। अन्य कई ज्वलंत मुद्दे आज जो हमारे सामने इस धरने के दौरान जो विभिन्न शिक्षकों ने जो प्रदान किए हैं, जिसमें पाते वेतन का मुद्दा भी है और जो नई स्कूलें जो सरकार ने क्रमोन्नत की है, उन नई स्कूलों के अंदर जो पद सृजित नहीं किए, आज पद नहीं है। 12वीं तक क्लासें चल रही है, 3 टीचर लगे हुए हैं, 4 टीचर लगे हुए हैं और जो नए जिले बने हैं, उन नए जिले बनने के कारण एक व्यक्ति स्वतः ही दूसरे जिले में चला गया। तो कायदा ये कहता है कि आप उनसे विकल्प लीजिए और विकल्प लेके वो जिस जिले में रहना चाहता है, एक बार आप उन्हें उन जिले में रखिए, उसके बाद जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था होगी। इन सारे मुद्दों को लेकर के और आज एक दिन उसका धरना रखा गया है और निदेशक को हम ज्ञापन देंगे और पुरजोर मांग करेंगे कि इन मांगों की शीघ्र पूर्ति की जाए और संगठन से व्यवस्थित वार्ता करके बिंदुवार वार्ता की जाए। यदि इसके ऊपर आज सरकार, आज निदेशक महोदय ध्यान नहीं देते हैं, उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो संगठन आगामी रणनीति तय करेगा और उग्र आंदोलन करेगा और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये चेतावनी मैं आपके मीडिया के माध्यम से सक्षम अधिकारियों को और सरकार को देना चाहता हूँ।